आज 2025 के बजट की बात करें तो सबसे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की जो मेजर डिमांड रही है कि एक टैक्स रिबेट दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड रही, उसको मद्देनज़र रखते हुए 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करके एक बहुत बड़ी रिबेट दी है। और जो स्लैब्स में भी कुछ कंसेशंस दिए हैं, उसके लिए हमारे एफएम और पीएम साहब बधाई के पात्र हैं। और मिडिल क्लास इससे बहुत खुश है एंड एवरीबॉडी इज सीम्स टू बी इन ए कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बजट होता है ना, ये पर्सनल इनकम टैक्स से और इनकम टैक्स के बियॉन्ड भी बहुत सारी इश्यूज़ को एड्रेस सेटल करने के लिए होता है। जैसे कि सबसे बड़ा इसमें होता है कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने का, और इंडस्ट्री में ग्रोथ हो, एग्री और एमएसएमई में प्रोडक्शन बढ़े, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो महंगाई पर और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान देना होता है। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई सेक्टर और एग्री सेक्टर पे जिस तरह से फोकस करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है, मुझे लगता है कि इससे लोगों के हाथ में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो एक पैसा आता है जिससे कि डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है, और जब इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है तो इकोनॉमी जब पॉजिटिव होती है तो कंट्री की जो एक रिस्पेक्ट है इन द वर्ल्ड, और जो हमारी करेंसी है उसमें स्ट्रेंथ, और फिर हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इन सब में जब मिलके एक ग्रोथ आती है तो दैट इज़ ऑलवेज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी इन द सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि बजट ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से एड्रेस करके एक अच्छा बजट प्रेजेंट किया है, जिसके लिए आई थिंक overall the country is on the growth path, and this government is going to generate employment, and hopefully Reserve Bank and the efforts of the government will be able to keep inflation under control.